एक ऐसा सेठ था जिसका जीवन का मकसद था पैसा कमाना। खुद का मकान था, नीचे ऑफिस गद्दी और ऊपर घर। सुबह उतरता तो रात को 10 बजे का ठिकाना नहीं, 12 बजे का ठिकाना नहीं। जब तक व्यापार चल रहा है करता रहता, कहीं नहीं जाता। घर वाले बोलते कि कहीं तो हमें घुमाने ले चलो, मना कर देता, नहीं अभी पैसा कमाना है। बचपन के यार दोस्त आते, कहते भाई अपने अपने परिवारों को लेकर कहीं चलते हैं। वो कह देता भाई मेरे पास समय नहीं है, अभी मुझे दौलत कमाना है। वो कहते तुम बचपन में तुम बहुत चंचल थे, अभी तुम्हें क्या हो गया? बोला भाई अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही फितूर सवार है कि मुझे दौलत कमानी है, मुझे कहीं नहीं जाना। बीबी आकर कहती कि मुझे मार्केट जाना है, मेरे संग मार्केट चलो। तिजोरी खोलकर गड्डी निकाल कर देता और कहता गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर खड़ा है, पैसा और चाहिए, पैसा ले जाओ, गाड़ी ले जाओ, ड्राइवर ले जाओ, जो खरीदना है खरीद लो, लेकिन मुझे चलने के लिए नहीं कहो। एक दिन जब सेठ के बच्चे परेशान हो गए तो उन्होंने मन में ठान लिया, सुबह जब सेठ जी घर से नीचे उतरे, बच्चों ने खाना पीना छोड़ दिया, अन्न जल ग्रहण नहीं किया। रात को सेठ देर से आया, पता चला बच्चों ने कुछ नहीं खाया। सेठ को दौलत से बहुत प्यार था, लेकिन उसे अपने बच्चों से भी प्यार था। बच्चों को उठाया और उनको वादा किया कि तुम भोजन करो, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे साथ में हम कहीं घूमने चलेंगे। बच्चे खुश हो गए। दूसरे दिन इष्ट मित्रों को बुलाया और सबने फैसला किया 3 दिन की छुट्टी है, एक बड़ी लग्जरी बस मंगाते हैं और सब अपने अपने परिवार को लेकर उस बस में सवार होंगे। खाटू श्याम जी, सालासर जी, रानी सती दादी, दो चाटी बालाजी और राजस्थान के सारे मंदिर देवरे करेंगे। तय समय पर लग्जरी एयर कंडीशन बस मंगाई, सब कोई बस में सवार हो गए। बस चल पड़ी, जयकार गूंजने लगे, भजन बजने लगे, कोई नाचने लगा, कोई गाने लगा, कोई चंग बजाने लगा, कोई मजीरे बजाने लगा। लेकिन सेठ मोबाइल पर व्यापार कर रहा था। खाटू पहुंच गई बस, होटल में पहुंचे, नहा धोकर नीचे उतरे। कोई चूरमा खरीद रहा है, कोई पेड़े खरीद रहा है, कोई मेवा खरीद रहा है, कोई निशान उठा रहा है, कोई पेट पलनिया चल रहा है, कोई इत्र खरीद रहा है, कोई गुलाल उड़ा रहा है, कोई भजन गा रहा है। सेठ मोबाइल में वही, ये लिया, वो बेचा, वो बेचा, ये लिया। बाबा का मंदिर पहुंच गए। मंदिर की पहली सीढ़ी पर कदम रखने के लिए जो ही सेठ ने कदम उठाया, सेठ की पत्नी को गुस्सा आ गया, झपट्टा मारकर मोबाइल खोस लिया, छीन लिया। शर्म नहीं आती? बाबा का दरबार आ गया, यहां पर भी सेठ कसमसा कर रह गया, कुछ बोला नहीं। लेकिन जो ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा, सेठ को लगा एक करंट का झटका सा लगा। आपने भी जीवन में जब पहली बार कदम रखा होगा तो आपको भी एहसास हुआ होगा कि कुछ है यहाँ पर। एक एक सीढ़ी चढ़ता गया। बाबा के मंदिर में कितनी सीढ़ी? अरे जोर से बोलो, कितनी? अरे तेरा क्यों, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। एक एक सीढ़ी पर चढ़ता गया और जब 13वीं सीढ़ी पर पहुंचा, सेठ अपने आप को भूल गया, टकटकी लगाकर बाबा को देख रहा है। घर के परिवार वालों ने 2-3 बार बाबा के दर्शन कर लिए, मंदिर खाली था। सेठ बाबा के दर्शन टकटकी लगाकर कर रहे हैं। सेठ की आंखों से आंसुओं का सैलाब उतर रहा है। घर वालों ने कपड़े पकड़कर इशारा किया, चलना नहीं है क्या? सेठ ने इशारे से कहा तुम चलो, मैं आ रहा हूं। क्या तो सेठ आने को तैयार नहीं था? क्या सेठ वापस जाने को तैयार नहीं था? सेठ की आंखों से टप टप आंसू बरस रहे। सेठ ने बाबा से कहा, बाबा मुझसे बड़ा अभागा कोई हो नहीं सकता। मैं तो सोचता था कि दुनिया में दौलत कमाने से बड़ा कोई नशा नहीं है, लेकिन मैं गलत था। आज मैंने जब आपकी आंखों में देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जो नशा आपकी आंखों में है, इस नशे के आगे दुनिया का हर नशा फीका है। बाबा सेठ ने कहा, बाबा मैंने सुना है आपका मंदिर हर 11 को सारी रात खुलता है और हर धर्मशाला में आपके नाम का कीर्तन होता है। मैं आज आपसे वादा करता हूं कि मैं हर 11 को आऊंगा और अकेला नहीं आऊंगा। मेरे शहर में जो आना चाहेगा गाड़ी भर भर कर लाऊंगा। ये वादा करके सेठ चला गया। अब सेठ की दिनचर्या बदल गई। सेठ सुबह 6 बजे उठता, नहा धोकर पूजा करता,
मंदिर देवरे जाता, 10 बजे अपना गद्दी खोलता, शाम को 6 बजे मंगल कर देता, कीर्तनों में जाता, रात को 9 बजे घर आकर खाना खाकर सो जाता। सेठ ने 1 महीने अपने बाद अपनी बैलेंस शीट मिलाई। सेठ ने देखा कि इन 8 घंटों में, 1 महीने में जो सुबह 10 से 6 8 घंटे में उसने कमाया, जो पहले 15 घंटे मेहनत करके कमाता था, इन 8 घंटों में 20 गुना ज्यादा उसने कमाया सेठ ने। सेठ हर महीने खाटू जाने लगा। 2 4 6 महीने गया। 11 को जब सेठ घर से निकलने लगा, मुनीम ने हाथ पकड़ लिया। सेठ जी कहां जा रहे हो? सेठ ने कहा, अरे पगले तुझे पता नहीं आज 11 से मुझे खाटू जाना है। मुनीम ने कहा, सेठ जी आपको याद नहीं, कल एक व्यापारी का फोन आया था, बाहर का व्यापारी है, 3-4 घंटे के लिए आज शाम को आएगा, 50 लाख का सौदा है, आपको खाटू जाना है महीने में 1 बार, आप 11 की जगह पूर्णिमा को चले जाना। सेठ ने सोचा सही कह रहा है, इधर 50 लाख का सौदा भी हो जाएगा और 4 दिन बाद पूर्णिमा को चला जाऊंगा। वो मूर्ख भूल गया कि 11 का वादा किया था। सेठ माया में अटक गया, व्यापार कर लिया 50 लाख का, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो व्यापारी तो जो आया था 50 लाख का सौदा करने वाला था, लेकिन जहां वादा करके आया था वहां जन्म जन्म का सौदा होना था। पूर्णिमा को फिर कोई व्यापारी आ गया। सेठ ने सोचा अंधेरी 11 को चला जाऊंगा। अंधेरी 11 को फिर कोई व्यापारी, सोचा मावस को चला जाऊंगा, फिर मावस को उलझ गया। महीना निकल गया, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने फिर निकल गए। सेठ फिर माया में उलझ गया और खाटू को भूल गया। एक रात को सेठ सोया, आधी रात को अचानक उसे लगा कि सपने में कोई आवाज आई, बाहर है सेठ, तू तो बहुत बड़ा सौदागर निकला। मैंने तो सोचा था कि मेरा कोई बेटा, मेरा कोई बच्चा पश्चाताप करने आया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि व्यापारी आया था। तुझे दौलत कमाने का बहुत शौक है, जा आज के बाद खूब कमाना, लेकिन मेरे दरवाजे पर दोबारा नहीं आना। सेठ की नींद खुली, बहुत पछताया, कान पकड़े, नाक रगड़ा। उसने सोचा अभी की अभी गाड़ी उठाऊं और बाबा के दरबार में जाकर प्रायश्चित करूं कि मैंने गुनाह किया है। लेकिन जो ही पलंग से कदम नीचे रखने के लिए पांव रखे जमीन पर, अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पाया, पैरालिसिस अटैक आ गया। जो सेठ रात को अपने पैरों पर बिस्तर पर आया था, सुबह व्हील चेयर पर अपने मकान के दरवाजे के बाहर पड़ा आंसू बहा रहा था। एक डाकिया बगल से निकला। सेठ ने डाकिया को आवाज लगाई, है डाकिया, तुम तो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता रोज इसका संदेशा उसको भिजवाते हो, क्या मेरा संदेशा मेरे श्याम बाबा तक पहुंचा दोगे? डाकिया ने कहा, मेरा तो काम ही यही है, और जब से इंटरनेट आया है तब से लोग बाग तो मेल और व्हाट्सएप पर चैट कर लेते हैं, चिट्ठियां अब आती नहीं, मैं खाली हूं, बोलो। अब वो डाकिया ने सेठ को क्या कहा, सेठ ने डाकिया को क्या कहा, और डाकिया ने खाटू जाकर बाबा को क्या कहा, और बाबा ने आखिर में पलटकर उस सवाल का जवाब क्या दिया। अगर आप बाबा का संदेशा, आपके मन में कोई भी सवाल अगर बाबा के प्रति है, मैं निवेदन करता हूं ध्यान से इस भजन को सुनिए और इस भजन को गाइए। इसके माध्यम से आप अपना संदेशा खाटू भेजिए। फागण का महीना चल रहा है, फागण लाग्यो ना, फागण का महीना चल रहा है। फागण में सबसे बड़ी अदालत लगती है प्रेमियों। 11 महीने आपके, 1 महीना बाबा का। इस फागण के मेले में जो खाटू जाता है, उसकी पीढ़ियों की पीढ़ियों डाकिया जा रे श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाए तो कह दीजे, भगत थार दर्शन ने तरसे। मारवाड़ी समझ में आता है ना? किसको किसको आता है? उठा लो हाथों को, उठा लो और मिलकर कौन कौन संदेशा भेजना चाहता है मिलकर बोलना, डाकिया जा रे श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाए तो कह दीजे, भगत थार दर्शन में तरसे। डाकिया जा रे, तालियों की आवाज आए।
कौन से गांव थारो श्याम बसो है, इतनो मान बता दे सेवक रे। कौन से गांव थारो श्याम बसो है, इतनो मान बता दे। गर तेरे पास है कोई निशानी, माने तू दिखला दे। कैया जानूंगा पहचान, मैं हूँ छोरो अनजान। कैया जानूंगा पहचान, मैं हूँ छोरो अनजान। कैया शाम होशी मिलन, डाकिया जा रे। कौन कौन मिलना चाहता है बाबा से? खाटू का ठिकाना किसको किसको पता है? सेठ ने क्या जवाब दिया? खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे। डाकिया खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे। डोडी पर हनुमान विराजे, सेवक चंवर डुलावे। हम के नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार। बाके नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जय। खाटू नरेश की बाके नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार। सज धज बैठो है श्याम सजन, डाकिया जा रे। डाकिया निकल पड़ा बस पकड़ के, तालियां बजा लेना। क्या पता आपका संदेशा पहुंच जाए बाबा के। 1 2 3 4। पहुंच गयो दरबार श्याम के, बोलन लागो संदेशो बाबा। पहुंच गयो दरबार श्याम के, बोलन लागो संदेशो। बन बैठो कद श्याम दीवानो, कुछ ना रहो देशो। पकड़ लिया सुबर सीधार, जैया सावन की फुहार। आखड़ लिया सुबर सीधार, जैया सावन की फुहार। डाकिया बस पकड़कर खाटू पहुंचा। लोगों से पूछते पूछते बाबा के मंदिर तक पहुंचा। डाकिया ने भी जैसे ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा, डाकिया को भी झटका लगा। डाकिया एक एक सीढ़ी चढ़ता गया, डाकिया के भाव बदलते गए। 13वीं सीढ़ी पर पहुंचा, लेकिन डाकिया ने पहले बाबा को नहीं देखा। आपके घर में कोई अगर डाकिया आता है ना, घंटी बजाता है, आप दरवाजा खोलते हो, पहले आपको नहीं देखता, पहले अपने थैले में हाथ डालता है, चिट्ठी निकालता है, फिर आपकी तरफ देखता है। डाकिया ने भी बाबा को नहीं देखा, चिट्ठी निकाली और जो ही बाबा की तरफ देखा, चिट्ठी हाथ से सरक गई। डाकिया भी टकटकी लगाकर बाबा को देखता रहा। डाकिया जमीन पर गिर गया, आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, सिर पटकने लगा। डाकिया ने कहा, बाबा
जिंदगी साइकिल के दो पहियों के बीच में उलझ कर रह गई। इसका हाल उसको सुनाया, उसका हाल उसको सुनाया, लेकिन मेरा हाल सुनने कोई नहीं आया। डाकिया ने कहा बाबा 2-4 महीने बाद मेरा रिटायरमेंट है, लेकिन मैं अब दोबारा डाकिया की नौकरी नहीं करना चाहता। भला उस सेठ का जिसने मुझे आपके दरबार में भेजा। कहा बाबा मुझे अपनी सेवा में रख लो, तनख्वाह में मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुबह आपके भोग की आधी रोटी और शाम को आपके भोग की आधी रोटी मिल जाएगी। मैं आपके सेवकों की सेवा कर दूंगा। अचानक डाकिया को लगा कुछ कोई आवाज आई और बाबा कह रहे अरे पगले तुझे वापस भेजने के लिए नहीं बुलाया है, तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, लेकिन क्या मेरा एक छोटा सा काम कर देगा? जिस सेठ का संदेशा लेकर आया है उसको मेरा जवाब देकर आजा, वरना मर जाएगा। डाकिया ने कहा बाहर है मेरी किस्मत। क्या तो मेरी किस्मत, क्या केवट की किस्मत जिसको भगवान राम ने भवसागर पार कराने वाले ने कहा कि मुझे गंगा पार करा दे, क्या मेरी किस्मत? दुनिया का काम बनाने वाले कह रहे हैं कि मेरा एक काम कर दे। अब बाबा ने डाकिया से क्या कहा? डाकिया जा रे संदेशों सेवक न दीजे, सेवक संदेश न तरसे, संदेशों सेवक न दीजे, सेवक संदेश न तरसे, सेवक राह तेरी निरखे। डाकिया जा रे। देखो डाकिया चिट्ठी लेकर निकल पड़ा है। हो सकता है वो आपकी चिट्ठी 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 हो। पूरे पूरे हाथ उठाना, पूरे पूरे और जोरदार आवाज में कहना चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है। हर बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को आज, हर बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को आज भगत की याद सताई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है। जय जय। उसको इस बात की परवाह नहीं थी कि आधी रात का वक्त है, उसे तो बस जल्दबाजी इस बात की थी जल्दी से जल्दी सेठ को चिट्ठी पहुंचाना और उसके बाद जन्म जन्म तक बाबा की सेवा में लग जाना। उस रात सेठ के घर में सेठ के अलावा कोई नहीं था। डाकिया ने रात को 2:30 बजे जाकर मकान की घंटी बजाई। सेठ की अचानक नींद खुली। आधी रात को कौन आया? अचानक उसे याद आया डाकिया आया है, बाबा का संदेशा लेकर आया है। वो तुरंत उठना चाहा लेकिन भूल गया, उसके पांव काम नहीं करते। किसी तरह घसीट घसीट का व्हील चेयर तक पहुंचा। व्हील चेयर पर बैठकर जल्दी जल्दी धक्का देते देते दरवाजे तक पहुंचा। तब तक
डाकिया मैंने 5-10 बार घंटियां बजा दी। सेठ दरवाजे पर पहुंचा, हैंडल पर हाथ रखा, हैंडल दबाने की कोशिश की, टस से मस नहीं हुआ। 2 बार, 10 बार, 20 बार, 15 मिनट बीत गए हैं, दरवाजा नहीं खुला। सेठ हैंडल पर सिर पटकने लगा, खून की धार बहने लगी। सेठ ने कहा, बाबा मुझे पता है मैंने गुनाह किया है, मैंने वादा तोड़ा है, मुझे पता है बाबा, लेकिन मैं आज आपसे जीवन नहीं मांगूंगा, मुझे सिर्फ 5 मिनट की जिंदगी दे दो, मुझे सिर्फ डाकिया से मिलवा दो, उसके बाद मेरा जीवन ले लो, मेरे गुनाहों की यही सजा होनी चाहिए। और अचानक सेठ ने आओ देखा न ताओ दोनों हाथ हैंडल पर लगाए और पूरी ताकत लगाकर एक झंकार लगाई, हारे के सारे के। चमत्कार हुआ, व्हीलचेयर पीछे चली गई, दरवाजा खुल गया, सेठ अपने पांव पर खड़ा हो गया। सेठ दौड़कर डाकिया के चरणों में गिर गया, डाकिया सेठ के चरणों में गिर गया। 2 मिनट तक अर्घ्य प्रदान हुआ। डाकिया चिट्ठी निकालकर सेठ को देने लगा, सेठ पीछे हट गया, मैं पापी, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, आप बाबा के दरबार में जाकर आए, आप बताओ बाबा ने क्या संदेशा सुनाया। अब डाकिया संदेशा सुना रहा है, वो संदेशा बाबा ने सिर्फ सेठ के लिए नहीं, हम सबके लिए भेजा है प्रेमियों। उठाना हाथों को और मिलकर तालियां बजाकर गाना। बाबा ने क्या कहा, कह दीजिए तू जाए सेवक ने तेरो बुलावो आसी, सेवक रे कह दीजिए जाए सेवक ने तेरो बुलावो आसी, सबकी आस पुराऊं तो तू कैया रह जासी, हो तेरी सारी जानू बात पूरी करसूं मन की आस, तेरी सारी जानू बात पूरी करसूं मन की आस, पर बढ़ा मेरे कानी कदम डाकिया जा रे। बाबा ने कहा, रे पगले तेरी हर बात पूरी करूंगा, लेकिन पहला कदम तुझे उठाना पड़ेगा, तू एक कदम बढ़ा, बाकी के हर कदम मैं उठाऊंगा, आप हाथ उठा लेना। और सेठ ने संदेशा मिलकर झूम झूम कर क्या कहा, सुन संदेशो सांवरिये को मनडो घणो हर सायो, बंध गया पाँव में घूघरिया सा, मन को मोरियो गायो, मारो श्याम बड़ो दिलदार, हो जाओ लेवण ने तैयार, मारो श्याम बड़ो दिलदार, हो जाओ लेवण ने तैयार, महिमा गावे है कमल किशन डाकिया जा। देखो भजन खत्म हो गया, कौन कौन मुझे डाकिया बनाना चाहता है? फ्री फंड का डाकिया बनने को तैयार हो, लेकिन आपको कहना पड़ेगा डाकिया उठाओ हाथों को, आधे नहीं पूरे उठाकर, पूरी ताकत लगाकर बोलो क्या, डाकिया जा श्याम ने श्याम ने जाए तो कह दीजिए, भगत थार दर्शन ने तरसे